प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, मणिशंकर अय्यर हैं जो मानने को सर तैयार नहीं, घड़ी घड़ी इस तरीके के बयान देते हैं कि खुद कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता कि अब इन बयानों से खुद का बचाव कैसे करें। और आपको भी सबसे आसान तरीका यह नजर आता है कि चलिए पार्टी को इस बयान से अलग कर लेते हैं। उम्र ज्यादा हो गई है मणिशंकर अय्यर जी का, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है कांग्रेस पार्टी का वाकई से कोई लेना देना नहीं। हमारी मान्यता है और हम मानते हैं और ये सच्चाई है, पूरा देश जानता है कि अक्टूबर 20, 1962 को रियल में कहीं ना कहीं जो है हमारे चीन सीमा के क्षेत्र में चाइनीज ने आक्रमण किया था और भारी नुकसान हमको हुआ था। ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हम सब ने इस बात को स्वीकारा, पूरा देश जानता है इस बात को। और इसके कारण चाइना से संबंध जो हमारे वर्षों तक नहीं रहे। अलग बात है 67 में हमने फिर कुछ एरिया में जीत भी दर्ज कराई हमारी सेना ने। हाँ, एक बात जरूर है, जिन मुद्दों पर हम बार बार बहस करने का प्रयास चुनाव के वक्त करते हैं, मणिशंकर अय्यर कौन है? 5 वर्षों से हमारी पार्टी में कहीं कोई पद, कहीं कोई उनका एक्टिविटी, कभी कुछ दिखा हो तो आप ही कोई चर्चा में हो तो मीडिया के साथ ही बताएंगे। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे गलती हुई, उस गलती को उन्होंने स्वीकारा। एक मिनट का अजय जी, 1 मिनट का जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय था वो खत्म होता है। इसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगी। सिर्फ 10 सेकंड रहेगा सर, इसके बाद समय रहेगा। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, ज्यादा नहीं। बोलिए सर, बोलिए। गुड। लेकिन न कोई घुसा है हमारी सीमा के अंदर, न कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को देखकर क्लीन चिट दी चाइना को। 2000 स्क्वायर मीटर हमारी जमीन उसके कब्जे में है। देवसांग और डेमचौक जो है आज भी वहां पे ट्रोलिंग नहीं हो रही है। 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। ये क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री जी से क्या कभी प्रश्न पूछा जाएगा? ठीक है, राजीव जेटली इसका जवाब दे देंगे। राजीव जेटली जो कहा अजय उपाध्याय ने, उसका जवाब आपसे लूंगी और ओपनिंग स्टेटमेंट 1 मिनट का रहेगा सर, इसलिए थोड़ा सा उसको क्रिस्प रखिएगा। लेकिन बहुत उम्र हो गई, अब बहुत उम्र हो गई है तो क्या करेंगे? कुछ भी बोलेंगे, देश की अखंडता पर सवाल उठाएंगे, पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पीओके को लेकर अलग स्टैंड रखेंगे, आतंकवाद को लेकर कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत करिए क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अलग समस्या है ये। नहीं, मैं बिल्कुल अजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उम्र ज़्यादा हो गई है। और मुझे लगता है क्योंकि उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती है उन्हें पार्टी का नेतृत्व नहीं देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी शायद उनसे थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे। सोनिया गांधी जी की उम्र कितनी होगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। किस किस को आपने पद नहीं दिया और जिसको पद नहीं दिया उसकी स्टेटमेंट की कितनी वैल्यू कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ये आपके सारे कांग्रेसी नेता इस टाइम जिनके उम्र दराज हैं वो सुन रहे होंगे। उन्हें पता होगा कि आज मेरी औकात और मेरी हैसियत क्या रह गई मेरी पार्टी में। अगर मेरी कोई स्टेटमेंट आई तो मेरी उम्र का तकाजा देते हुए मुझे दरकिनार कर दिया जाएगा और मुझे बता दिया जाएगा ये निष्क्रिय व्यक्ति है, इसकी हमारी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इसकी शुरुआत करी थी। और दूसरी बात ये देखिए, एक बात कोई पहली बार नहीं है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजदूत चाइना के और इनका आपसी मेल मिलाप, जब चाइना और हमारा टसल चल रहा था उस वक्त पे कौन लोग जाकर के मीटिंग कर रहे थे चाइनीज एम्बेसी में, ये सारी बातें कहीं ना कहीं दर्शा देती हैं कि कहीं ना कहीं कोई झुकाव तो आपका है। और ये एक बात बताऊं मैं, ये एक बड़ी बड़ी पकी हुई देखिए इमेच्योरिटी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। जिस पार्टी की जो नीति होती है उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना होता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा हूं मैं, मणिशंकर अय्यर जी की, मणिशंकर अय्यर जी ने जो पार्टी की स्ट्रेटजी और नीति है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ गए। इस बात से कांग्रेस पार्टी नाराज है। अगर ये इनकी ड्राइंग रूम की चर्चा होती तो मुझे लगता है फिर इनको कोई आपत्ति ना हो। ठीक है, आती हूँ राजीव जेटली जी आपके पास। के सिन्हा साहब, आपके पास इसीलिए आना जरूरी है क्योंकि 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की प्रतिक्रिया आप सुन चुके हैं और उसके बाद जो हमारे एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके पास जाऊंगी। के सिन्हा सर, ये कितना बड़ा दुखदाई प्रश्न है, ये कितनी बड़ी समस्या है कि हर बात पे क्वेश्चन मार्क होता है। भारत की पॉलिसीज पर क्वेश्चन मार्क है। चीन ने हमला किया 1962, उसको कथित कह दिया, मतलब उसको लेकर भी संदेह है। और सबसे आसान है कि बाद में माफी मांग लो। हर एक घटना जिसमें हम अपने जवानों को खो देते हैं, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, ऐसे मामलों पर सियासतदान
अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। एक बार फिर ताजा उदाहरण मणिशंकर अय्यर का। जय हिंद प्रेमा जी। जय हिंद सर। देखिए 1962 के ऊपर में इस तरह की एक घिनौनी बातें करना, अलेजिडली इन्वेडेड इंडिया चाइना और क्लीन चिट देना, ये कोई ऐसा नहीं है कि जवान से फिसल गया निकल गया चीजें। हमारे 3250 जवानों की शहादत हुई थी। मेरे पिताजी भी इस वॉर के अंदर में थे और उन्होंने भी वो घायल हुए थे इस वॉर में। तो हमारे केवल मेरे ऊपर नहीं, उन पूरे लोगों को जो उस समय भी 62 की दौर में जो देश के साथ थे, उन्होंने बहुत बहुत अपनी चीजों को दिया था। देखिए 62 की लड़ाई में तो ये नहीं कि केवल मणिशंकर अय्यर है, इसके पहले नेहरू जी तो ये कहते थे कि क्या साइड चिंत में तो कुछ होता ही नहीं है, वो हमारे सर की तरह बाल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, घास भी नहीं उगता, उसका कोई मतलब नहीं है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे चला गया। 1963 एक साल बाद तसगाम वैली जो पाकिस्तान ने उसको दे दिया चाइना, जो हमारा हिस्सा था, और वो भी 1900 किलोमीटर। मगर ये आप बताइए, ये स्लिप ऑफ टंग है, उम्र का तगाजा है कि आप ये बार बार कहते हैं। ये चाइना अभी 2 दिन पहले, थोड़े दिन पहले इनकी बयान आई थी पाकिस्तान के मार्फत, उन्होंने कह दिया था कि उसके पास भी बॉम्ब है, हमें डरना चाहिए, भारत को डरना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि यदि आप वहां गिराते हैं लाहौर में यदि बम, तो विदिन 10 मिनट में वो आपके पंजाब में आ जाएगा पूरा कचरा। तो ये जो है ये एब्सोल्युटली टारगेटेड है। और फिर इनको कह देना, कौन है ये आदमी, कौन है साम पिदोदा जो कहता है कि देश का बंटवारा हो जाए, कहता है कि वो तो अफ्रीकन है, कुछ कहते हैं नॉर्थ ईस्ट चाइनीज हैं। तो इस तरह की चीजें ये बार बार होती है। और देखिए इनको मतलब आपका ये कहने का मतलब है सिन्हा साहब कि ये बहुत प्लान्ड है, ये ऐसे ही नहीं है बस कह दिया गया है। राकेश शुक्ला जी आप मानते हैं? एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड जी बोलिए सर, बोलिए। 2017 में, ज्यादा दिन नहीं है, 73 डेज का डोकलाम है, जेटली साहब इसका जिक्र कर रहे थे। उस समय जब हमारी लोग एक दूसरे के आमने सामने थे, तो यही मणिशंकर अय्यर, क्योंकि उन समय तो बहुत सक्रिय थे, ये तो वहां पर, और वे ये दिखाई दिए आज के जो युवराज साहब हैं उसके साथ, चाइना के साथ गांठ करते हुए। तो ये जो ये है, ये पूरा का पूरा देखिए ये, और ये कह देना कि हम इनके बयानबाजी है, नेता हैं, ये पूरे के व्हाइट कॉलर एब्सोल्युटली देश के दुश्मन हैं, जो आपके न्यूटन्स डेली में बैठ के, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसका अजय उपाध्याय आपसे मैं जवाब लूंगी जो कि के सिन्हा साहब ने कहा है, लेकिन उससे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए बड़ी आसानी से कह दिया उपाध्याय साहब ने कि कौन 10 साल हो गए भाई, 10 साल में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड नहीं करते, किसी तरीके से एक्टिव नहीं है। आज उन्होंने कह दिया उनकी उम्र का तकाजा है, लेकिन इस उम्र के तकाजे पर बहुत सारी चीजें सवालिया निशान लगा जाती हैं। ये वाकई में ये स्लिप ऑफ टंग है जो सिन्हा साहब कह रहे थे, या ये जानबूझकर इस तरीके के परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं और बार बार इनको जिंदा करने की कोशिश की जाती है? 1962 में भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही भावनात्मक पक्ष है, और मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर जी की तरफ से उस जख्म को कुरेदा गया है। 1962 में रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन जी, वो जितने घातक कांग्रेस के लिए साबित हुए थे, उतने ही घातक अब मणिशंकर अय्यर साबित हो रहे हैं। उस समय पर नेहरू जी कृष्णा मेनन को बचाने के लिए जितनी मशक्कत किए थे, कांग्रेस को इस समय पर उतनी ही मशक्कत करनी पड़ रही। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि मणिशंकर अय्यर जी की बात मानी जाए और उनका कहना है कि 1962 में कथित युद्ध हुआ था, तो उस समय जो अक्साई चीन सहित एक बड़ा भूभाग चाइना के कब्जे में चला गया था, तो क्या नेहरू जी ने वो गिफ्ट कर दिया था? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब आना चाहिए। ठीक है सर।